नेशनल चैम्बर का 75 साल से अधिक का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इस संस्था का सदस्य होना ही अपने आप में बहुत ही सम्मान की बात है। इस संगठन के प्रत्येक सदस्य एवं पदाधिकारी ने लोकतंत्र में पूर्ण निष्ठा रखते हुए चैम्बर के उद्देश्यों की पूर्ति में अमूल्य योगदान दिया है। वहीं अपने उद्योग तथा व्यवसाय की प्रगति का जो संकल्प लिया, उसे निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ने तो बुलंदियों को भी छुआ है, अवार्ड और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं और अपनी उपलब्धियों से उन्होंने इस संस्था की आधिकारिक राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। इसी के तहत जीनियर स्मार्ट न्यूज चैनल द्वारा नेशनल चैम्बर के कर्मठ सदस्य एवं पदाधिकारी के तहत इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष संजय गोयल जी, उपाध्यक्ष विवेक जैन जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, अजय मित्तल जी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 2025-26 के नेशनल चैम्बर के कार्यकाल में क्या-क्या विशेष कार्य किए गए हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जैसे ही सबों को ज्ञात है, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आगरा यूपी एक अपने आप में बड़ी संस्था है, जिसमें मेंबर होना एक अपने में गौरवशाली माना जाता है। इसी में से ही हमारे मेंबर भी बने हैं जो आगरा में एक स्थान रखे हुए हैं, चाहे पूरन डाबर साहब हों, चाहे किशोर खन्ना जी हों, रजत अस्थाना जी हों, ऐसे ही और भी संस्थाएं हैं जो हमारे सब मेंबर हैं। जहां तक 2025-26 के कार्यकाल की बात है, मेरा प्रयास ये रहा शुरू से कि हम चैम्बर के मेंबर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें, उनकी समस्याओं को दूर करा सकें। उसी क्रम में हमने सबसे पहले नंद गोपाल नंदी जी से मुलाकात की थी, जो रमाडा होटल आए थे, और उनसे अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखा था। उन्होंने जल्द निदान के लिए कहा था समय। फिर उसके बाद हमने फायर के ऊपर यहाँ पर बहुत समस्या आ रही थी कि फायर की एनओसी मिलने के लिए, तो हम लखनऊ में डीजी साहब से मिले थे उसकी समस्या के लिए। तो उन्होंने एक मीटिंग यहाँ पर करवाई, अपने सब अधिष्ठान को भेजा था लखनऊ से, एक बृहद मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें हमारे व्यापारियों की समस्याओं को दूर किया गया। हमने एक इनकम टैक्स वालों के साथ जो इनकम टैक्स की परेशानी आ रही थी उसके ऊपर भी करी। उसमें चीफ कमिश्नर लखनऊ से आके उन्होंने अपनी पूरी बात सुनी और हमारी आश्वासन दिया कि हम उसमें जो हो सकता है वो भी करेंगे। उसी क्रम में हम राज्यपाल महोदय को हमने आगरा इनवाइट किया, और हमारा स्थापना दिवस होता है जो हमारा जुलाई में होता है। कई सालों के बाद पहली बार जुलाई में हमने स्थापना दिवस किया, जो हमारा कभी अगस्त कभी सितंबर में आता था। उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गौरवमद महसूस की गई और उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, जो आगरा में दो पे बादल मंडरा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कोई विद्युत कनेक्शन नहीं मिल सकते हैं, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इसको जल्दी जल्दी खुलवाया माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस पर। मुख्यमंत्री ने कही, मैं भी बहुत चिंतित हूँ इसके ऊपर, और उन्होंने अभी मेरे पास 3 दिन पहले ही लेटर आया है, उन्होंने अपने सब डिपार्टमेंटों को उसके लिए लगा दिया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए कितनी जल्दी क्या पॉजिटिव आंसर आते हैं। हम इसी में उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी जब उसका कुछ ना कुछ निदान होगा। हम पीयूष गोयल जी से मिले, जो BIS लगा है कास्टिंग के ऊपर, उसके लिए मिले, जो समस्याएं हो रही हैं उससे उनको अवगत कराया। उन्होंने उसके लिए हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी कोई ना कोई उसमें भी करेंगे। हम कई मंत्रियों से इसी संदर्भ में मिल रहे हैं, जो अलग अलग जैसे हम IT पार्क के लिए हमने मुख्यमंत्री से भी कही कि आगरा में, क्योंकि अगर पॉल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं लग सकती है तो नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री लगाएं, धार्मिक नगरी के रूप में, पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करें। भारत मुख्यमंत्री ने हमें बहुत कुछ आश्वासन दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस दिशा में जल्दी कुछ निर्देश आएंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी हम MSME मिनिस्टर जीनत राम मांझी साहब से मिले थे, उन्होंने भी, उन्हें यही नहीं मालूम था कि हम इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हमारे लेटर जा रहे थे, उन्हें उनके पास नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने बड़ी बारीकी से सुना। उन्होंने कही, चाहे मैं वित्त मंत्री से या प्रधानमंत्री से ही बात करनी पड़ेगी, मैं करूंगा, इस संदर्भ में उचित कदम उठवाऊंगा। उन्होंने आगरा आने के लिए भी कहा है और वो आगरा आके हमारे साथ एक मीटिंग करेंगे बड़ी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा जो कार्यकाल है और मैं जो काम कर रहा हूं उससे शायद सब लाभान्वित होंगे। मैं इसी क्रम में एक बात कहना चाहूंगा, मैं हर समय पे अपने उद्यमी और व्यापारियों से ये कहना चाहता हूं कि उन्हें कोई समस्या आ रही हो किसी भी डिपार्टमेंट से तो हमें बताएं, हम जब भी उसके लिए उठा पाएंगे। जैसे जल निगम और हाउस टैक्स, हमने अपने कई व्यापारियों की, उनके हाउस टैक्स की और जल निगम की समस्याओं को दूर कराया, यहाँ पे कैंप लगा के उसको पूरा कराया। इसी में जो गेल के साथ आ रही थी एक समस्या,
हमने यहाँ पर करके 112 अनुबंध 12 व्यापारियों के अनुबंध करवाए। तो देखिए, चैम्बर का काम है अपने व्यापारियों की सहायता करना। अगर व्यापारी हमसे कुछ भी मांग करता है जो जायज होती है, हम उसके लिए डिपार्टमेंट से लड़ते हैं और आवाज उठाते हैं, चाहे मंत्री से बात करनी पड़े वो हम करते हैं। अभी जीएसटी के ऊपर भी हमने कई कार्यशालाएं उनके साथ करी हैं और उसमें भी जीएसटी के रिटर्न जो एसजीएसटी है वहां से रिफंड भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, जैसे व्यापारी लोग बता रहे हैं। तो मेरी दोबारा से अपील यही है कि आप लोग जागरूक हो और हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, जिससे हम जो संबंधित डिपार्टमेंट है उससे हम वार्ता कर सकें। आपको अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा। नेशनल चैम्बर में इस 1 साल में आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे उपलब्धियाँ रहीं, तो उसमें से कोई ऐसे खास यादगार पल जो आप बताना चाहेंगे कि मेरे लिए ये पल बहुत खास रहे? जब हमने राज्यपाल महोदय जी को बुलाया, वो पल ऐसा था, हमें 3 दिन जिस हिसाब से, क्योंकि भाई एलआईयू का भी था और सिक्योरिटी का भी मामला था, तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि हमारे कब सुबह 6 बज रहे हैं, कब 12 बज रहे हैं रात के। और उनकी तैयारी में जब तक यहाँ पर वो आई, जब तक हम इस तैयारी में, हमें 4 दिन ऐसा लगा रहा कि हमें ये नहीं मालूम पड़ा कब समय निकल गया। लेकिन वो एक हमारे लिए बड़ा उत्साह पूरा वो था, क्योंकि पूरा आगरा, जैसे उनकी हमारी राज्यपाल महोदय की उम्मीद थी कि साहब तुम जो मीटिंग कर रहे हो, ये मीटिंग बहुत भव्य होगी। तो हमने उस बार करीब 80 होर्डिंग से आगरा को पाट दिया था उनके आगमन के ऊपर। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई थी, वो कह के गई कि साहब जो स्वागत हुआ है मैं इससे बहुत गदगद हूँ, और मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप बताइए। हमने उनसे आगरा में लॉ विश्वविद्यालय की मांग की है कि अब उसको देखते हैं वो कब तक इसके ऊपर पहल करती हैं, कि अगर लॉ यूनिवर्सिटी खुल गई तो आगरा में एक अलग ही वो रहेगी। हम मिनी एम्स की भी मांग कर रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री से भी कही है, क्योंकि जब बजट में आ रहा है बढ़ के स्वास्थ्य बजट, तो हमने कि एक मिनी एम्स, वैसे तो यहाँ पे बनना है मिनी एम्स, लेकिन और सुविधा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही चिकित्सा जगत में कई कई फ्रेंचाइजी आ गई हैं, बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं, तो अगर जरा उनको और सुविधा दे दी जाए। अगले महीने चैम्बर के निर्वाचित लोगों के लिए चुनाव होंगे, और जो चुनाव हर साल होते हैं, तो इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? चुनाव के बारे में यही कहना चाहूंगा, देखिए हर साल यहाँ पे चैम्बर चुनाव होते हैं। हमारे अध्यक्ष वो आए जो चैम्बर को केवल नाम के लिए नहीं आए, चैम्बर के लिए कुछ करने वाले हैं जिन्हें नॉलेज हो। क्योंकि चैम्बर में बहुत सी फाइलें भी हमारी हमने जो भेजे हुए हैं वो अटकी हुई हैं। अब मालूम पड़ी दूसरे अध्यक्ष आए उसमें कुछ नहीं करें, ऐसे अध्यक्ष नहीं आए, उसको समझें। क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है यहाँ के उद्योगों के लिए, उसमें ऐसा है जो उसमें लड़के हमारी इंडस्ट्रीज के जो कनेक्शन बंद हैं उसको खुलवा सके। मैं यही कामना करूंगा, जो आए अध्यक्ष बढ़िया आएगा और वो चैम्बर को और ऊंचाई, मुझसे भी और अच्छा काम करेगा और इसको चैम्बर को और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। नेशनल चैम्बर के इस समय के उपाध्यक्ष विवेक जैन जी इस समय हमारे साथ में हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने कार्यकाल के समय में कुछ अच्छी बातें बताएं। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जब हम चुन के आए थे, तो हमें उम्मीद थी कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आगरे की इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, आगरे के जो व्यापारी वर्ग हो उसको फ़ायदा हो। इसमें हमारे अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किए। कई मंत्रियों से विभागों में संपर्क कर व्यापारियों की समस्याओं का निदान कराया, और कई व्यापारियों की समस्याओं पे अभी भी कार्य चल रहा है, जिसको हमें उम्मीद है कि हमारे जाने से पहले उनकी समस्याएं का निदान हो जाएगा। साथ ही मैं अपने अध्यक्ष जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं उपाध्यक्ष होते हुए अध्यक्ष जी के साथ काम कर रहा था, तो अध्यक्ष जी ने हमेशा मुझे अपने साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए प्रोत्साहित किया और हर जगह उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप अध्यक्ष के साथ साथ आपकी अपनी पूरी कार्यकारिणी थी, तो आप अपनी कार्यकारिणी के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे पदाधिकारी हैं तीनों, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। अगर इनका साथ नहीं होता तो हो सकता है मैं इतने कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि भाई चैम्बर का छोटी बड़ी प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
यहाँ पे सब तरह के काम हैं, फाइनेंस से लेके। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं इन्होंने हर काम में मेरे पूरे कंधे से कंधे लगा के कार्य करा है। मैं उन सेल चेयरमैन और कार्यकारिणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पास्ट प्रेसिडेंट साहब का, जिन्होंने मेरे हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने मेरे समय समय पर गाइड करते रहे कि तुम ऐसे करो। उनका तजुर्बा मेरे लिए एक कहते हैं कि आदेश के रूप में मान लूं तो वो रहा, और मैं सुझाव भी मिले उनसे, जिसकी वजह से मैंने इतने काम कर पाया। कार्यकारिणी ने मेरा साथ दिया, प्लस जो हमारे सेल चेयरमैन है, जो जिस लाइन के फील्ड के हैं, हमने उन्हें उस हिसाब से बनाया था, तो उन्होंने उनके द्वारा ही जो हमारे कार्य हो पाए। ऐसा नहीं है कि हम अकेला कोई काम कर पाते, जब टीम होती है तो सभी कार्य हो पाते हैं। मुट्ठी होती है उसी से होती है, जब खुल जाता है तो केवल उंगलियां रह जाती हैं। इसलिए ताकत केवल मुट्ठी में होती है। ऐसी हमारी जो पूरी संस्था है, जिस कार्यकारिणी, सेल चेयरमैन, पास्ट प्रेसिडेंट और हमारे पदाधिकारी, सबों ने मेरा बहुत साथ दिया। इसके लिए उनका सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेशनल चैम्बर के सदस्य हैं और तो थोड़ा सा बताएं कितने सालों से और आपका अनुभव कैसा रहा? मैं विगत 2019 से नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सदस्य हूँ, और इस बार विवेक जैन जी, जो कि छोटे भाई हैं मेरे, उनके आदेशानुसार चैम्बर में पहली बार मेरी उपस्थिति रेगुलर रही। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि लगभग रोजाना सा ही मेरा चैम्बर में इस बार आना जाना रहा। इस सब के बीच मुझे अध्यक्ष श्री संजय गोयल जी और विवेक जैन, उपाध्यक्ष द्वय श्री संजय कुमार गोयल जी, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, पूरी कार्यकारिणी, पूर्व अध्यक्षगण और सभी सेल चेयरमैन और चैम्बर के जितने भी सदस्यगण हैं, उन सबका विशेष आशीर्वाद और प्रेम मिला। आगे भी उम्मीद करता हूं कि वो मुझे इसी प्रकार स्नेह देते हुए चैम्बर में सेवकता का अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ इस समय अजय मित्तल जी भी साथ में हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी अपने नेशनल चैम्बर के अब तक के अपने सफर के बारे में और अपने अनुभव थोड़ा सा बताएं। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी का मैं मेंबर हूँ। इसके प्रेसिडेंट मिस्टर संजय गोयल जी, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर संजय कुमार गोयल, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विवेक जैन एंड संजय अग्रवाल जी ट्रेजरर। इन सभी के सहयोग से नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2025 और 2026 में पिछले वर्षों की, विगत वर्षों की तुलना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और आगे भी यही कहूँगा कि जो भी हमारे इलेक्शन 2026 में होंगे 14 मार्च को, उसमें भी जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुन करके आए, वो इनसे भी और अच्छा काम करें, जिससे कि नेशनल चैम्बर इस प्रकार तरक्की करता रहे। धन्यवाद। आप सभी का हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।